अब बात एक ऐसे सरकारी स्कूल की जहां सिर्फ 3 क्लासरूम हैं और इसी में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ जो पढ़ाई होती है वह इलाके के लिए एक नज़ीर बना है। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, मगर बच्चों तक इसका पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। संसाधन, भवन एवं शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना बेमानी लगती है। पूर्वी चंपारण के केसरिया नगर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय केसरिया कन्या में कुछ ऐसी ही स्थिति है। बावजूद इसके यह विद्यालय समस्याओं को दरकिनार कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए प्रयासरत है। मंगलवार को एसटीवी न्यूज़ की टीम ने केसरिया पुरानी बाजार स्थित राजकीय मध्य विद्यालय केसरिया कन्या का जायजा लिया। यहाँ प्रधान शिक्षक वासुदेव राम एक वर्ग कक्ष में बच्चों को पढ़ाते हुए मिले। बच्चों व शिक्षकों के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि विद्यालय में कुल 497 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से कुल 282 बच्चे उपस्थित हुए हैं, जबकि उन्हें पढ़ाने के लिए मात्र 5 शिक्षकों की नियुक्ति है। मौके पर 5 शिक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि रसोइया रसोई घर में बच्चों को मध्याह्न भोजन बनाती मिली। इस विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को देख प्रभावित होकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की टीम विगत वर्ष जनवरी में 7 सदस्यीय टीम इस विद्यालय में जानकारी लेने पहुंची थी, जिसको लेकर इलाके में काफ़ी चर्चा हुई थी। लेकिन इस विद्यालय की खस्ता हाल का सूद लेने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। आज भी इस विद्यालय में मात्र 3 क्लासरूम हैं और इसी क्लासरूम में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को शिक्षक पढ़ाने को मजबूर हैं। हालांकि इस विद्यालय को पूर्वी चंपारण जिला शिक्षा पदाधिकारी और समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जैसे कई आला अधिकारी दौरा कर चुके हैं और विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। इसके बावजूद आज भी विद्यालय अपने मूल संसाधन से कोसों दूर है। विद्यालय के सहायक शिक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यालय के कई बच्चों ने तत्कालीन जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक से मिलकर विद्यालयों के समस्याओं से अवगत कराया था और विद्यालय आने का उन्हें न्योता भी दिया था। तब जिला पदाधिकारी ने विद्यालय आने और विद्यालय के भवन निर्माण का भी आश्वासन दिया था, लेकिन आज भी इन आश्वासनों का विद्यालय और बच्चों को इंतजार है। मैं वासुदेव राम, प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय केसरिया कन्या में पदस्थापित हूँ। आप यहाँ आए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मेरे विद्यालय में 497 बच्चे हैं। आज की उपस्थिति 282 है। उस मेरे विद्यालय में 3 रूम ही हैं, 3 वर्ग कक्ष हैं। उसी में ही हम लोग वर्ग का संचालन करते हैं। मेरे विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय और डीपीओ साहब भी आ चुके हैं। वे सभी लोग यहाँ के शिक्षा दीक्षा से बहुत प्रभावित हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों के यहाँ साधन की कमी है, लेकिन सीमित साधन में ही हम लोग अपना वर्ग संचालन और शैक्षणिक माहौल बनाए हुए हैं। यह विद्यालय सीमित संसाधन में भी एक नई शैक्षणिक रोशनी पैदा कर रही है, जिसकी चर्चा यहाँ पर इलाके में भी है। और कम संसाधन में भी हम लोग बेहतर कर रहे हैं, लेकिन संसाधन को पूरा करने के लिए बच्चों को व्यापक मात्रा में बेंच डेस्क के अभाव है, जिसको हमने सर को यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय को लिखित रूप से भी दिया है। भवन की कमी है, मात्र 3 वर्ग कक्ष है और इन सारी सीमित संसाधनों के बीच भी हम अच्छे कर रहे हैं। सर के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो हेमचंद जी हैं, संजय सर जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और तत्कालीन जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक सर, सबने आश्वासित किया कि यहाँ सभी की समस्याओं का हम दूर करेंगे, निराकरण करेंगे, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं साहिल कुमार राजकीय मध्य विद्यालय केसरिया कन्या के छात्र मीना मंच के प्रेरक। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे स्कूल में अच्छे पढ़ाई होता है, लेकिन ब्रेंच के बिल्डिंग की कमी है, ब्रेंच की कमी है। एक ही रूम में 3 कमरे हैं, एक ही रूम में 7-8 बैठते हैं। इसीलिए मैं
बोला हम लोग के स्कूल में विद्यालय में कितने मंत्री, कितने डीएम, डीओ, बीओ सर से भी बोले थे, तो बोले कि हाँ हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हम सब बच्चे खिड़की पर नीचे बोरा बिछा कर बैठ सकते हैं और पढ़ के जाते हैं सब, और बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैं चांदनी कुमारी राजकीय मध्य विद्यालय के सरिया कन्या की छात्रा हूँ। मैं बाल संसद की प्रधानमंत्री हूँ। हमारे विद्यालय में बहुत सारी चीज़ की समस्या है, जो हम लोग मतलब 3 रूम है और हम लोग तीन रूम की वजह से बहुत सारे बच्चे आते हैं। जब शुक्रवार पड़ता है, चाहे कोई भी दिन, बहुत सारे बच्चा जब आ जाते हैं तो बेंच की कमी, रूम की बैठने की कमी, तो हम सभी नीचे बोरा बिछा कर बैठते हैं। बिल्डिंग की बहुत कमी है। डीओ सर से, डीएम सर से, यहाँ तक कि श्री शिक्षक कपिल अशोक जी हैं, उनसे भी हम लोग मिले थे और बोले थे कि बिल्डिंग की कमी है, लेकिन आज तक उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग करवा देंगे, ये सब व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये सब व्यवस्था नहीं हो पाया। हम उन लोग से बहुत सारे पदाधिकारी आए, उनसे बोले कि हम लोग के स्कूल में बहुत सारे बेंच की कमी है, भवन की कमी है। जब बच्चे आ जाते हैं तो कहीं उधर बैठते हैं, कभी खिड़की पे बैठ के पढ़ते हैं। हम लोग के विद्यालय में बहुत अच्छे पढ़ाई होते हैं, लेकिन बिल्डिंग की कमी है, बहुत सारी चीज़ की कमी। आप लोग से, उन लोग से निवेदन भी किए थे, लेकिन अभी तक उन लोग कुछ करवाए नहीं। सिर्फ बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा बाबू, हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं करवाए।